जय बाबा केदार की जय हो भोलेनाथ। केदार घाटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ की खूबसूरती क्या ही कहना, वो भी सुबह सुबह तो पूछिए ही मत। कल हम गए थे त्रियोगी नारायण और मौसम नीचे का अच्छा था, बट भोले बाबा की नगरी केदारनाथ में ऊपर मौसम नहीं सही था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ रहे थे। आज की सुबह फिर से एक नई उम्मीद के साथ एक नई कोशिश, और बाकी तो सब भोले बाबा की मर्जी है कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ हमें नहीं पता है। तो अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड पे। और लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी जहाँ पर टिकट्स हमारी कैंसिल हुई और बाकी बहुत कुछ हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि अगर आपको ऑफलाइन टिकट्स लेनी है तो यहीं पर आकर वेट करना पड़ेगा। इफ़ अवेलेबल तो आपको मिल जाएगी, नहीं हुई तो फिर नहीं मिलेगी। मतलब ऑफलाइन टिकट की जो गारंटी है वो सिर्फ 1% है, 99% बिल्कुल नहीं है। और वो भी डिपेंड करता है वेदर के ऊपर और बहुत कुछ। और यहाँ मुझे सुबह सुबह दिखी एक खूबसूरत सी बर्ड, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन पास जाने पे भाग जाएगी, तो मैं ज़ूम करके उसको क्लिक कर रही हूँ। वैसे भी यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आती हैं। वो जब उड़ने लगती हैं ना, पत्तों में पता भी नहीं चलती हैं, ग्रीन कलर की रहेंगी, कुछ डार्क मरून ऐसे। तो ऐसे ही होता है, भाग जाते हैं ना ये लोग हमको देख के। और ये 2 महीने की जोड़ी, तो हम हेलीपैड पे बैठे वेट कर रहे थे, काश हमारा नंबर लग जाए, टिकट्स मिल जाए, हो जाए किसी तरह। बाबा कुछ तो व्यवस्था कर दो। मेरे और मेरे बाबा के बीच एक मौन द्वंद्व चल रहा था। यार हम कैसे होते हैं ना, बच्चे जैसे जिद कर लेते, अड़ जाते हैं कि नहीं, क्या है, कुछ तो है ना। तो आज लास्ट चांस, और फाइनली हमें वो लास्ट चांस मिल गया। टिकट्स अवेलेबल हो गई, बाबा जाने कैसे हो गई। और हम फिर पहुंच गए केदारनाथ, फाइनली केदारनाथ। वैसे देखो, मैं पैदल भी चल के जा सकती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि तीर्थ, या जब कभी आप इस तरह की यात्रा पर जाते हैं, मुझे नहीं पता कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वैसे तो बहुत लोग अकेले भी जाते रहते हैं, बट मेरे से मेरी दादी ने बोला कि जब तीर्थ जाना, किसी यात्रा पे जाना, तो हमेशा बाबू के साथ जाना, पति के साथ जाना। सो गाइस, आज फाइनली, मतलब एक होता है ना कि बहुत वर्षों से जो मन में है वो चीज़ ऐसे कंप्लीट हो गई, और हम फाइनली पहुंच गए। मतलब जब तक मैं हेलीकॉप्टर में थी ना, मुझे बहुत धक धक हो रही थी कि ऐसा ना हो कि वहाँ जाके वापस आना पड़े, क्योंकि यहाँ के वेदर का भरोसा ही नहीं है। अच्छा, हमको लगता है ना कि जब तक बाबा बुलाएंगे नहीं, और ऐसा होता भी है, तब तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, वो सब उसकी मर्जी होती है, काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था। और ऐसे जब हम किसी से कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे आ गए। मैं ऐसे फेलियर की बात नहीं कर रही हूँ कि हम फेल हो गए, ऐसा नहीं। फेलियर से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है जब हम फेल होते हैं, जब हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती ना, तो हम उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारी लाइफ के लिए ना वो प्लस पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि हमें मिल गई टिकट और हम पहुंच गए, और वहाँ पहुंच के ना इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लग रहा था ना कि जाने कुछ भी होश नहीं कि आप कैसे हो, सिर्फ देखते रहो देखते रहो। और जब हम वहाँ पहुँचे बाबा की नगरी में, तो बहुत भीड़ थी, आज बहुत भीड़ है। तो पतिदेव चले गए स्पेशल जो पूजा होती है उसके लिए, पहले टिकट्स लेने के लिए, बिकॉज कि हम पहुँचे 4 o'clock एंड 5 o'clock पे काउंटर बंद हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा था। तो हम वहाँ से हेलीपैड से मंदिर आए, और फिर मंदिर से वो स्पेशल टिकट की लाइन में लग गए, जो यहाँ पर मध्यरात्रि से पूजा स्टार्ट होती है उसके लिए। फिर मैंने सबसे पहले बच्चों को कॉल किया, बच्चों को वीडियो कॉल करके दिखाया कि फाइनली वी रीच्ड। उनको भी बहुत खुशी हुई। पहले जब हमारी टिकट कैंसिल हो गई थी ना, तो बच्चों ने बोला था कि मम्मा आप चल के चली जाओगी, आप जाओ चल के। मैं जा सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात हो गई कि इनको है कि पैदल नहीं चलना है, घोड़े से जाना है, या फिर हमको हेलीकॉप्टर मिल रहा है तो हम जा सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं, या पालकी में जाओ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैं चल के जा सकती हूँ, मुझे है वो कॉन्फिडेंस कि मैं आराम आराम से चल के जाऊँगी। और एक दिन जाऊँगी बाबा के दर्शन करने ऐसे पैदल। मुझे बहुत मन है चल के जाने का, तो शायद बाबा वो भी मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और अभी तो जैसा कि दादी ने बोला कि कोई भी धाम करना, कोई भी तीर्थ करना तो पति के साथ करना, तो वो भी मन में रहता है। फिर बच्चों से बात होने के बाद मैं मंदिर की खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर रही थी। बहुत दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम, और फिर हम कैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते। वैसे तो अनाउंसमेंट करा सकते हैं,
अगर आप इधर उधर गुम हो जाएंगे तो। मेरे पीछे देख रहे हैं मेरू और सुमेरु पर्वत, और बीच में है हिमालय। और हिमालय इतना सुंदर दिख रहा था, उसकी जो बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ थीं और उसके ऊपर शाम हो रही है, तो सनसेट के टाइम जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी, बिल्कुल जगह जगह पे लग रहा था कि कुछ गोल्ड की परत जमी हुई है। बहुत सुंदर लग रही थी हिमालय की चोटियाँ एकदम। और मंदिर के पीछे एग्जैक्ट वो दिख रही थी। आज बहुत भीड़ है मंदिर प्रांगण में। फिर मैंने ये जो केदार बाबा की फ़ोटो बनाई थी पीपल लीफ पे, वो मैं लेके गई थी मेरे साथ। और मैंने कहा चलो फिर यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक क्लिक तो बनता ही है मंदिर के साथ। मैंने वो एक क्लिक किया। डिस्टेंस काफ़ी है क्योंकि नीचे मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ है। आज कम से कम 20 से 30 हज़ार यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। फिर मंदिर के जस्ट पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली है, तो फिर मैं वहाँ पर चली गई। और वहाँ पर जाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अभी तो नया बन गया है, लेकिन ये शायद पहले भी अच्छा लगता होगा। सुकून लगता है यार ऐसी जगहों पे। तो यहाँ पर पूरे पे कार्विंग करके लिखा हुआ है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो मैं एक चक्कर लगाकर आ ही गई, जब तक कि हमारे पतिदेव टिकट्स की लाइन में थे। और काफ़ी टाइम लगा, 2 घंटे लग गए। देन उसके बाद बहुत कुछ हुआ, हम लाइन में लगे, नॉर्मल लाइन में लगे हम पहले बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा के पास हाजिरी लगाने के लिए कि हम आ गए हैं। तो टिकट्स के बाद हम फिर लाइन में लग गए। हमने वहाँ पे लाइन से दर्शन किया, उसमें हमें 1 घंटा लगा क्योंकि लाइन लंबी थी। उससे पहले आरती हुई। तो ऐसे बहुत कुछ था, और फुल जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी ही शेयर करूँगी, थोड़ा सा एडिटिंग को टाइम लगता है। तो फाइनली मैं केदारनाथ पहुंच गई। मैंने आप सभी को भी दर्शन करा दिए, और भोले बाबा की इच्छा और उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। वही जाने कब क्या उसको करना है। तो इसके लिए मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ।